वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसी चैनल। और आज भी 10 टॉप क्वेश्चन है जो सुपर संदूक के नाम से अब जाना जाएगा, है ना। सुपर संदूक जैसे होता है 10 टॉप, सुपर संदूक में क्वेश्चन रहते हैं 10 टॉप, उसी प्रकार ये टॉप क्वेश्चन सुपर संदूक में रहेगा। और सुपर संदूक खोलना है और आपको रिजल्ट पाना है। अभी दीपावली के टाइम आ गया है, दीपावली की तैयारी चल रही है। जिस प्रकार हम दीपावली में मेहनत करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उसी प्रकार आपको पढ़ाई में भी एकदम साफ सफाई रखना है ना। मतलब एकदम साफ सुथरा से पढ़ना है, जो क्वेश्चन आए एकदम फ्रेश से पढ़ना है। और फ्रेश से जब पढ़िएगा तो वो हमेशा वो फ्रेश वाला जो वर्क रहेगा आपके माइंड में रहेगा और उसके अनुसार आपका रिजल्ट जल्द बनेगा, है ना। तो रिजल्ट जल्द बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना फास्ट मेहनत कीजिएगा, जितना यानी कि हार्ड मेहनत कीजिएगा, उतना अच्छा रिजल्ट कम समय में आपको प्राप्त होगा। और बता रहे कि जैसे मैथ का क्वेश्चन बता रहे थे, मैथ का क्वेश्चन अब पैटर्न चेंज करेंगे, है ना। अलग अलग जो सिलेबस का, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग 2-3 क्वेश्चन ही रखेंगे, है ना। तो हम टाइम न लगाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर संदूक 10 की तरफ चलेंगे, जिसमें बता रहा है कि त्रायण का युद्ध। तो बता रहे त्रायण का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, दो ही युद्ध हुआ था ना, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। सेकंड में जैसे नहीं होता है कि घर का भेदी लंका ढाहे, तो सेकंड में ऐसा ही हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ, है ना। तो बता रहा है कि त्रायण के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी ने 1192 में जब युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। गढ़ का भेदी लंका डाहे के कारण हुआ था, ऐसे नहीं हुआ, इसे ध्यान। पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो कौन हराया था किसको? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ऐसे से भी बल, छल बल से भी, है ना, युद्ध जीता जाता। जब तक आपके पास में छल बल नहीं हो तो युद्ध नहीं जीतिएगा। उसी प्रकार आज का पॉलिटिक्स वही है। जब तक आपके पास छल और बल नहीं रहेगा, आप पॉलिटिक्स में आगे नहीं निकल सकते हैं। नहीं तो जहाँ है इतना पे रुकना पड़ेगा, है ना। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास मेहनत है, तो सबसे आगे आप, है ना। माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिर कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है ना, कौन है? कश्मीर का शासक जो, है ना, कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, कौन है? तो जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन है जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से कश्मीर की अकबर के नाम से जो जाना जाता है, उसको जैनुल आबदीन के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। बता रहे हैं ना कि सुपर संदूक है ना। सुपर संदूक क्वेश्चन को सुपर संदूक की तरह, है ना, यूज कीजिएगा तो आपका रिजल्ट सही बनेगा। फिर सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा स्नानागार मिला है, कौन सा यानी कि जगह पे मिला है, तो उसके बारे में दिखा रहा है। देखिए मोहनजोदड़ो में मिला है।
मोहनजोदड़ो में मिला है ना। सबसे ज़्यादा जो स्नानागार है कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? भाई कुतुब मीनार के जो काम था वो अधूरा रह गया था, तो उसको किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने पूरा किया था, तो वो तो सही है ना। जैसे बाप का काम अगर रह गया तो बेटा ने किया, बेटा का काम रह गया तो फिर उसका बेटा ने किया, इसी टाइप से चलते रहता है। जैसे मेरा कुछ काम अधूरा है ना, छूट गया है ना, और मैं कहीं सिधार गया, तो फिर जो काम बच जाए कौन करेगा? मेरा बेटा ही करेगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक था, कौन था? जो काकोरी कांड हुआ था उसका नायक कौन था, ये भी पूछता है। तो आपको यानी कि भगत सिंह, ये सब 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या लगा देंगे? भगत सिंह में लगा देंगे। उसमें नहीं लगाना भाई, अलग है ना। इसलिए बताया हूँ कि माइंड और दिमाग खोल के चलिए, है ना। कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िएगा तब का रिजल्ट बनेगा, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद अभी जाएगा कोई ट्रेन उड़ने के लिए, देश पर कितना भी आफत आ जाए, लेकिन उस समय जुनून था, है ना। ऐसे महान महान लोग थे, है ना, अपना तरफ से चाहते थे कि देश के लिए निछावर हो जाए, और निछावर हुए कितना, यानी कि लोग निछावर हुए, है ना। जो काफ़ी दिन तक टिके वो आ गए सामने। फिर गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जो गुजरात विजय हुआ था तो एक यानी कि उसके याद में अकबर ने कुछ चीज़ का निर्माण कराया था, उसका नाम पूछ रहा है। जब भी गुजरात विजय हुआ था, है ना, गुजरात विजय हुआ था, अकबर ने जो गुजरात विजय का निर्माण विजय किया था गुजरात पे, तो उस समय, है ना, उसके यादगार में, यानी कि यादगार रहने के लिए क्या करते थे राजा महाराजा, कुछ न कुछ बना देते थे। जैसे अभी देखिए राम मंदिर बना है तो इनमें किनका नाम होगा? नरेंद्र मोदी किसने बना था, है ना। उसी टाइप से गुजरात जब विजय हुआ था तो अकबर ने कुछ चीज़ का जो निर्माण करवाया था, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, है ना, उसी को बता रहा है किसका, कौन चीज़ का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाजा का नाम सुने होंगे, उसका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, है ना। फिर देखिए 7 नंबर, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था, कौन चलाया था, किसने चलाया था, तो उसका नाम देना है ना। इसका यानी कि संस्थापक ही मान लीजिए, या है ना, जो शुरू करवाए तो उसी का नाम तो आएगा ना। तो कौन सा राजा था उस समय का? तो अकबर है, अकबर का नाम लिखिएगा। दीन इलाही उन्हीं का देन है। दिल लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता पाइए। अभी बहुत सारे हैं कि रेलवे का, है ना, एनटीपीसी का, रेलवे का, ग्रुप डी का भी, इस सब सारे एग्जाम रेगुलर में आने वाला है ना। तो सभी पर ध्यान, बीपीएससी भी अभी आने वाला है। तो सभी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम आया, चलो आप फॉर्म भरे तो तैयारी करते हैं, भाई पॉसिबल नहीं है ना। किसी से लड़ने के लिए, लड़ने मतलब फाइट करने के लिए, आपको एग्जाम में लाखों लाख यानी कि स्टूडेंट बैठ जाते एग्जाम में, सीट यानी कि 100 और उसमें 10 लाख भरा गया। तो ये मान लीजिए कि एक सीट मेरा है, मेरा किस लिए है? आप पढ़िएगा तभी आपका रहेगा, है ना। बोलने का राइट किसको है? जो मेहनत करेगा, जो आगे रहेगा उसी को रहेगा ना। तो मेहनत कीजिए और आगे रहिएगा। कहते भारत का नेपोलियन कौन है? ये तो जानते होंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया है।
समुद्रगुप्त है उसको क्या बोला गया है? भारत का नेपोलियन। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, शरीर का रक्त बैंक कौन होता है? जो शरीर होता है उसका रक्त बैंक भी होता है ना भाई, कहीं ना कहीं स्टोरेज होगा ना। ये तो नहीं है कि रक्त है तो कहीं स्टोरेज, उसका भी स्टोरेज है। पानी पीते उसका भी स्टोरेज है। हर चीज़ का स्टोरेज है। जैसे हम लोग के पास क्या कोलेस्ट्रॉल रखने के लिए बना देते हैं, है ना, चावल रखने के लिए भंडार बना देते हैं, उसी प्रकार मेरे शरीर में अलग अलग फंक्शन को स्टोर करने के लिए कुछ न कुछ बना हुआ है ना, कुछ न कुछ बना हुआ है। तो एक है इसमें शरीर का रक्त जो बैंक होता है, जो शरीर में रक्त बैंक होता है। हम लोग रक्त बैंक कहाँ से, जैसे ब्लड हमको लेना है तो कहाँ से? ब्लड बैंक से लेते हैं, है ना, तो वो भी तो एक स्टोर है ना। उसी प्रकार मेरा शरीर में भी स्टोर है, वह स्टोर होता है प्लीहा। प्लीहा है, इसको रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? जो प्लेटलेट्स होता है, जैसे देखिए आपको मलेरिया हुआ ना, चाहे कुछ हुआ, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्लेटलेट्स पे ही पड़ता है। जो प्लेटलेट होता है ना, वो ब्लड होता है, यानी कि ब्लड को, जो मलेरिया जैसे मच्छर हो गया या आपका वीकनेस आ रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है कि ये यानी कि वीकली बनते रहता है। सप्ताह में बना, टूट गया, खत्म हुआ, न्यू बना, खत्म हो गया, न्यू बना, तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो रिपीट होने का उनका काम है, जो कि नया नया फ्रेश ब्लड यानी कि तैयार होते रहता है। तो इसको मारने के लिए कौन वायरस आ जाते हैं। जब वायरस आएंगे तो मेरे शरीर को जो सेल्स है या ब्लड है उसको तो ख़त्म कर देंगे, है ना? तो उसको जीवन काल होता है 8 से 9 डेज, या क्या बताएंगे 7 से 8 डेज, कोई भी आंसर आ जाए। 8 से 10 होता है, 8 से 10 डेज होता है। 8 से 10 में, है ना, वो रिपीट होते रहता है। जैसे 8 से 10 डेज हुआ या 7 से 9 10th डे होता है, इसमें वो रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन में आ जाएगा 8 से 10 या 7 से 10, 7 से 9। इस टाइप से यानी क्वेश्चन आते हैं, है ना। सारे मिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे ना, जी के जीएस तो सारे मिक्स रहते हैं। उसके बाद मैं बताया था कि मैथ का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, है ना। तो मैथ का कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको, जैसे हम तो फिर 2-3 बता देते, लेकिन आप सीरियल वाइज पढ़िएगा तो उसमें कोई, जैसे सिलेबस वाइज पढ़िएगा तो कोई इसमें ज़्यादा क्या खिंचे पिच नहीं होगा, खिंच पिच नहीं होगा तो पढ़ने में ही मजा आएगा। इसलिए मैथ का क्वेश्चन 2-3 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जो कि आपको भी लोड ना लेते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे मैथ पे, और मैथ पर बताएंगे कि किस टाइप से, है ना, क्वेश्चन आते रहते हैं। एज का हो गया या अलग आएगा, तो पहले मैं एज का बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बांटिए। जितना कीजिएगा उतना आपको भी फायदा रहेगा, और अपना नॉलेज को रुकना नहीं और बढ़ाना है ना। आपके पास जितना नॉलेज है उसको विस्तार करना है। ये नहीं कि पढ़ाई करते रहे, अपना नॉलेज के विस्तार नहीं किए। जो अच्छे है, जो कवि है, इतना किताब क्यों लिखा गया, हम क्यों पढ़ा रहे हैं? कि नॉलेज का विस्तार हो, इससे और बेटर यानी कि स्टूडेंट बने, है ना, बेटर से बेटर बने और उसका अच्छा विकास हो। तो चलते हैं मैथ की तरफ। जैसे डियर स्टूडेंट मैं बताया हूँ कि एज फैक्टर वाला मैं क्लास लेके आऊँगा, और बता रहा कि 1-2 क्वेश्चन ही बताऊँगा, है ना। तो पहले मैं बताऊँगा कॉन्सेप्ट, है ना, एज फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। और यूजुअली ये जो आपका एग्जाम में आता है, इसमें लड़के सब क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन की लंबाई देख के नर्वस आ जाते हैं। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीका है, और शॉर्ट में आपको 30 सेकंड के अंदर में ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन। और मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो मैथ का क्वेश्चन पर है इसी सब पे रिजल्ट बनता है। तो रिजल्ट बनाने के लिए आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, एकदम ईजी, है ना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम, है ना, कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट में क्या है, ज़्यादा कोई खास नहीं कॉन्सेप्ट, है ना। पहले बाद होगा, उसके बाद रिजल्ट बन जाएगा आपका, है ना। तो देखिए एज फैक्टर का है, फर्स्ट है आयु, वर्तमान बाद, वर्तमान पहले, यानी क्या ध्यान रखना है
कि यहाँ वर्तमान है, यहाँ बाद है, तो क्या बाद वाले आ जाएगा। जब क्वेश्चन पे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई पहले बात क्यों सर समझा रहे हैं। पहले बात समझा नहीं रहे हैं, पहले बात समझाने के ऊपर ही आपका सवालों का आंसर मिल रहा है, आपका सॉल्यूशन हो रहा है, आपका एग्ज़ाम का, आपका रिजल्ट का। तो आपका है ना रिजल्ट इंतज़ार कर रहा है। पहले यहाँ देखिए, उसके बाद रिजल्ट होना है। वर्तमान बाद ये है ना, वर्तमान पहले, तो वर्तमान बाद रहेगा। बोलते हैं ना किसी की आयु अब पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, है ना। उसी टाइप से क्वेश्चन आते रहेगा। वर्तमान पहले है ना, पहले पहले, अगर पहले पहले वाला रहेगा तो उसमें क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि माइनस कर देंगे, एज को घटा देंगे। या कोई भी चीज़ रहे, अनुपात रहे, एज रहे, तो उसको घटाना पड़ जाता है जब पहले पहले बोलेगा। फिर बाद बाद बोलेगा, उसमें क्या होता है, घटाना ही होता है। फिर बोलेगा बाद पहले, देखिए पहले पहले माइनस में चला गया, दोनों का एज, बाद बाद माइनस में चला गया, बाद पहले प्लस में चला गया, पहले बाद प्लस में चला गया। तो कोई ज़्यादा है ना दिमाग के इस्तेमाल करना नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीका है। उसके बाद आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है। देखिए वही बता रहे हैं ना, बाद बाद माइनस, पहले पहले है ना, प्लस पहले, बाद पहले क्या है, प्लस में जा रहा है। ओनली 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट में आपका आंसर तैयार हो रहा है। देखिए नोट, यानी कि पहले कंसेप्ट है, पहला नोट है कि अगर 5 वर्ष पूर्व आयु, यानी कि 5 वर्ष, राम की आयु 5 वर्ष पहले 10 साल थी और श्याम की आयु 10 साल बाद इतना हो गई, तो उसका अनुपात 3:4 के अनुपात में है, तो उसका है ना राम की आयु क्या होगा या श्याम का आयु क्या होगा, वही बता रहा है। 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व दिया है यहाँ, है ना, तो पहले वही ना होगा, पहले होगा ना पूर्व। फिर सेकेंड है 5 वर्ष बाद, तो पहले बाद वाला, पहले बाद क्या जा रहा है, प्लस में जा रहा है, प्लस ही आ रहा है ना। देखिए 5 वर्ष पहले, और राम का अनुपात 2:3 के अनुपात में है ना। श्याम का कितना है, 5:6 के अनुपात में है ना। इसमें देखिए कि इसका अंतर कितना हो रहा है और इसका अंतर कितना हो रहा है। इसका 3 का अंतर हो रहा है, इसमें भी 3 का अंतर है। ऊर्जा क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, यार समझ गए। दोनों का अनुपात का जो अंतर है 3 आ रहा है। जहाँ पे अंतर नहीं आएगा, जहाँ पे सेम अंतर नहीं आएगा, उसके बारे में ही ब्रीफ करेंगे। तो देखिए पहले बाद, पहले बाद क्या होते जा रहा है, प्लस में होते जा रहा है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पूर्व, और 6 वर्ष बाद, है ना। और दोनों का अंतर कितना है, 3 है ना। अंतर तो अनुपात का अंतर 3 ही है, कितना हो जाएगा 11:3, ईयर है। समझ गए, इस टाइप से बनेगा क्वेश्चन ये सब, एज फैक्टर वाला। और कंपटीशन में इसी टाइप से देता है कि स्टूडेंट उसमें उलझ जाए, उलझना नहीं है। तो देख लेते हैं। फिर दूसरा देखिए गाइस कि 20 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, ए भी पहले, ए भी पहले। तो पहले पहले वाला में क्या होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा एज अभी 10 वर्ष है ना, और दूसरे का एज 20 वर्ष है, तो पहले पहले जा रहा है। तो पहले पहले वाला में क्या होता है, उसमें माइनस चला जाता है इसमें। और दोनों का अंतर क्या है, अंतर इसमें देखिए कितना अंतर आ रहा है। इसमें 1 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है, यही ना। अंतर कितना हो जाएगा, 1 ही है। 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, इसमें क्या जा रहा है, माइनस जा रहा है, तो माइनस कर देंगे। अंतर एज में अनुपात का अंतर कितना है, 1 है, 1 है, 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15:15 ईयर बाई ईयर है।
है ना। अभी कॉन्सेप्ट बता रहे, जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे तब आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि सर पहले बात क्यों कर रहे थे। भाई पहले बात करने के बाद ही आपका, है ना, आंसर का सलूशन होगा। अब देखिए यहाँ है अंतर 1 और यहाँ है अंतर 2 है ना। तो यहाँ अंतर 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ जब बैलेंस नहीं मिलेगा, जब हम अनुपात का अंतर लिखेंगे, अंतर नहीं मिलेगा, तो ये बताएगा नहीं मेरा पहले लिख दो भाई, ये बताएगा नहीं मेरा पहले लिख दो। जब कहीं लाइन लगेगा तो दोनों एक ही लाइन में एक ही जगह खड़े हो जाइएगा, तब कौन आएगा कौन जाएगा पहले, है ना। तो उसमें तो ध्यान देना पड़ेगा भाई, पहले कौन आया बाद में। दोनों को अगर दोनों साथ में ही आया है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो वो बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो देखिए बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसका अंतर कितना है 2 है ना, और इसका अंतर कितना है 1 है। तो नीचे वाले को ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसमें करेंगे 2 से, है ना, इसमें करेंगे 2 से, और ऊपर वाले को नीचे से इसमें करेंगे 1 से, और इसमें करेंगे 1 से। अब देखिए बैलेंस मिलेगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। अब बैलेंस बनेगा, देखिए बैलेंस बनेगा ना। ये 4 है, ये 3 है, तो एक का अंतर, ये 6 है, ये 5 है, एक का अंतर। अब तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ पहुंचने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन इसी पे हो गया, है ना। तो यही होता है, जैसे आप पे आने की पढ़ाई कीजिएगा तो सॉल्यूशन आपके सीधे मैथ का हो जाएगा। आप देखिए यहाँ बता रहा है कि 15 ईयर पहले और 10 ईयर बाद। तो पहले बाद वाला देखिए, पहले बाद यही है ना, तो पहले बाद वाला क्या होगा, प्लस में होगा 15 ईयर पहले, 15 साल पहले प्लस 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद। दोनों का अंतर कितना है, अनुपात का अंतर 1 ही है ना, कितना हो जाएगा 25/1 ईयर। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा और एकदम इजी बनेगा। देखिए कुछ किए सेकेंड में, यानी कि बन गया। ओनली आपको हम ब्रीफ किए, समझाए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा और किस टाइप से बनाना है ना। इस सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। आपका कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजी बन जाएगा। और हम नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे जो क्वेश्चन से हम बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप से आता है और किस टाइप से आप बना देंगे, है ना। तो आज कॉन्सेप्ट बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आपका क्वेश्चन, और उसमें बताएंगे कि हम जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो आप उसमें क्या ध्यान दिए। और कॉन्सेप्ट बताने से ये होता है कि आपका क्लियरिफिकेशन मिल जाता है ना। हम नेक्स्ट क्लास बताए स्टूडेंट लेके आएंगे, और आप इस पर, है ना, काफ़ी इम्प्लीमेंट कीजिए। आप इस पर, है ना, ध्यान दीजिए, इसको पढ़ाई कीजिए, इसको ध्यान में रखिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये बताएंगे लास्ट में, जाते जाते इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उसको जानकारी होगी। वो भी रिजल्ट, यानी एग्जाम में बैठते हैं तो उनका भी रिजल्ट होगा, जिससे आपको भी खुशी होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब 2 दोस्त आप पर नहीं, हम कहीं और पे बता रहे हैं, जब 2 दोस्त आपस में पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट का जब इंतज़ार करते हैं एग्ज़ाम के बाद, एक दोस्त का रिजल्ट आता है और दूसरे को नहीं आता है, तो क्या होता है पता है ना। जिसका रिजल्ट आता है तो खुशी से झूम जाता है, और जिसका नहीं रिजल्ट आता है वो अपने रिजल्ट से दुखी नहीं होता है। जब स्टूडेंट जो उसके साथी वाला को जो रिजल्ट आया उससे दुखी हो जाता है। तो ऐसा माइंड में नहीं रखना है ना। आज, है ना, आज उसका रिजल्ट आया है, फिर आपका भी रिजल्ट आएगा, फिर आप भी झूमेंगे। तो कब झूमेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, और, है ना, सुपर संदूक यानी कि जो 10 क्वेश्चन लेके आते हैं उसको देखते रहिए, टॉप 10 लेके आते हैं उसको देखते रहिए, जिससे आपको, है ना, नॉलेज होगा और आप एग्जाम बैठेंगे, रिजल्ट बनेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।